मैं ये चंद दिन से सैलाब अफेक्टेड एरिया का दौरा कर रहा हूँ। कल मैं बलूचिस्तान में था, उथल और बेला के इलाके में। आज मैं ये खैरपुर सिंध में आया हूँ। यहाँ बहुत मैसिव डेवस्टेशन हुई है, बहुत तबाही हुई है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और फलाई इदारे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रिलीफ पहुँचाई जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो प्रॉब्लम हुआ है, ये जो सैलाब आया है, ये बहुत ही, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। इसको ठीक होने में, लोगों को रिलीफ देने में, लोगों को रिहेबिलिटेट करने में बहुत साल लग जाएंगे। आर्मी चीफ का खैरपुर और कम्बर शहदाद कोट का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। जवानों से मुलाकात, रिलीफ कैंपों का दौरा, सैलाब ज़दगान से भी मिले। आर्मी चीफ ने कहा, यहाँ सैलाब से बहुत तबाही हुई है, लोगों को रिलीफ और बहाली में कई साल लगेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से अपील है, आएँ और हम वतनों की मदद करें। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क के लोग इसमें मुतासर हैं। पीर की शाम को 9:30 बजे मैं एक टेलीथॉन कर रहा हूँ, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, जो पाकिस्तानी हमारे मुल्क में और जो कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी। मैं चाहता हूँ आप सब इसमें शिरकत करें। इंशाअल्लाह जिस तरह पैसा आएगा हम ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इमरान खान सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में आ गए। आज रात 9 से 12 बजे तक सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए टेलीथॉन करेंगे। इमरान खान की टेलीथॉन लाइव दिखाने के लिए तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। इमरान खान कहते हैं कि 2010 से भी बड़ा सैलाब पाकिस्तान में आया, तमाम पाकिस्तानी बढ़ चढ़ कर फंड्स जमा कराएं। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। कुमराट में भी 15 लोगों को बचा लिया गया। ISPR के मुताबिक पाक फौज के 212 रिलीफ कलेक्शन पॉइंट कायम कर दिए। पाकिस्तान आर्मी ने फ्लड रिलीफ एहतियात के लिए अकाउंट कायम कर दिया। पाक फौज का सवात में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। 110 अफराद को निकाल लिया गया। जैकबाबाद में और कम्बर शहदाद कोट में भी पाक फौज और पाक बहरिया की इमदादी कार्रवाइयाँ। सैलाब से क़यामत खेज़ तबाही ना थमी। 24 घंटों के दौरान मजीद 119 जिंदगियों के चिराग गुल। NDMA के मुताबिक 14 जून से अब तक 1061 अफराद जान की बाजी हार चुके। सैलाब से 2,87,412 घर मुकम्मल तबाह। 6,62,440 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 149 पुल बह गए। चेयरमैन NDMA का कहना है कि अब बारिशों का कोई बड़ा स्पेल नहीं आएगा, सारी तवज्जो रिलीफ के कामों पर होगी। सैलाब ज़दा नौशहरा में पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो गई। 48 घंटे अहम करार। नकल मकानी करने वालों को वापस न जाने की हिदायत। 4 सदा भी पानी। मज़ीद रैलों का खदशा। सवात में भी सैलाब से बदतरीन तबाही। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही के बाद नए रेले पंजाब पहुँच गए। मियांवाली में रेस्क्यू ऑपरेशन। राजनपुर कोटद्दू के मुकाम पर दरियाए सिंध में ऊँचे दर्जे का सैलाब। नशीबी इलाके पहले ही खाली करा लिए गए। सिंध में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। खैरपुर में कई मुकामात पर अब तक 12 फुट पानी। मुतासरीन महसूर। सांगड़ के सेम नाले में एक और 20 फुट चौड़ा शुगाफ पड़ गया। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी रेले का दबाव कम न हुआ। खैरपुर नाथन चाका नवाही इलाका कोजो डूब गया। PP रहनुमाओं की मुसीबत ज़दा लोगों से बेरुखी। मंजूर वसान खैरपुर पहुँचे मगर गाड़ी से न उतरे। अवाम के एहतजाज पर गार्ड्स की हवाई फायरिंग। मुतासरीन भूख से बिलखते रहे। पुलिस एहलकार मोबाइल में बैठकर खाना खाते रहे। सवाल करने पर पुलिस एहलकार ने मुजाहिरीन पर डंडे बरसा दिए। बदीन में सेम नाले पर मसनूई कट लगा। डिप्टी कमिश्नर से एहतजाज करने वाला देहाती गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। कराची में आज से तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह के मुताबिक हैदराबाद सखर, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद और लाड़काना डिवीज़न में तालीमी इदारे खोलने का फैसला मुतालिका डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स और रीजनल डायरेक्टर कॉलेजेस मुश्तरका तौर पर करेंगे।
बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ, ज़मीनी राब्ता अब तक बहाल ना हो सका। ज़ियारत समेत कई शहरों के नशेबी इलाकों से पानी की निकासी ना हो सकी। मुतासरीन के नुकसानात की तलाफी अब तक ना हो सकी। सूबे में तालीमी इदारे मजीद 5 रोज़ के लिए बंद। वज़ीर तालीम नसीबुल्लाह मरी कहते हैं मुतासरा अफराद को सरकारी तालीमी इदारों में पनाह दे रहे हैं। मच में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मुझे अभी बताया जा रहा है कि हमारे पास 90,50,000 रुपए यानी कि ऑलमोस्ट हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के रहमो करम से 1 करोड़ रुपया हमने जमा किया है, जो कि राइट ऑर्गेनाइजेशंस को जा रहा है। मुश्किल घड़ी में बोल न्यूज़ सैलाब मुतासरीन के साथ। सैलाब सदकान की आवाज़ बन गया। बोल न्यूज़ लाया पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेलीथॉन। इब्रारुल हक, खदीर फकियानी, नादिया हुसैन, हनीफ राजा, नवीद बेग, जफ़र अब्बास, सलमान अहमद और दीगर ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। बोल की पुकार पर अवाम ने लब्बैक कहा, बढ़ चढ़ कर अतियात दिए। 1 करोड़ रुपए जमा हो गए। मौलाना तारिक जमील ने खुसूसी दुआ करवाई। नवाज शरीफ के तमाम केसेस पर तैयारी रखी जाए। इमरान खान की कानूनी माहिरीन को हिदायत। कहा, नवाज शरीफ के तमाम केसेस ओपन एंड शट हैं। अदालतों ने सजा दी हुई है। इसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है। कानूनी तौर पर नवाज शरीफ किसी सूरत नहीं बच सकता। कानूनी माहिरीन ने इमरान खान के खिलाफ केसेस पर ब्रीफिंग दी। बनी गाला के सर्च वारंट की कोई कानूनी अहमियत नहीं, इसको चैलेंज किया जा सकता है। बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी 14 दिन के जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। FIA की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जमील फारूकी के वकला आज दरख्वास्त जमानत दायर करेंगे। जमील फारूकी का कहना है कि अपने लिए आवाज़ उठाने पर शुक्रिया अदा करते हैं, इसी तरह बोलते रहेंगे। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल से मुतालिक अफ़गान क़ायम-ओ-क़ाम वज़ीर दिफ़ा के इल्ज़ामात पर पाकिस्तान का इज़हार तशवीश। किसी सबूत के बगैर क़यास आराइयाँ अफसोसनाक करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत पर यकीन रखता है। हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। और एशिया कप T20 मैच सनसनीखेज मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 148 रन का हदफ दिया। भारतीय टीम ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। हार्दिक पांड्या मैन ऑफ द मैच करार। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।